हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन चीज़ देखेंगे। जैसा कि मैंने कल आपका वीडियो डाला था आर का, और आपसे वादा किया था कि अगला वीडियो जिसमें 10 नंबर तक कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वादे के मुताबिक ये अगला वीडियो मैं लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी आर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर के ज़्यादा व्यूअर्स मेरे चैनल पर अभी नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो उनका फ़ायदा भी होगा। और इस आर परीक्षा के व्यूअर्स मेरे चैनल पर आएंगे तो रेगुलर मैं आर के वीडियोज़ भी डालूँगा। अब 10 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं? आदमी को लगता है कि ये बिना पढ़े तो संभव नहीं है, आर जैसे एग्ज़ाम में बहुत टफ आता है, तो बिना पढ़े कोई 10 नंबर कैसे बढ़ा सकता है? तो उसके लिए जो तरीके मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, आपका 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। आप एग्ज़ाम पेपर को एक बार पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पूरा का मतलब जैसे जीएस करने जा रहे हैं पहले तो पूरा जीएस पढ़ लेंगे। आप कहेंगे 5-6 मिनट मेरे ख़राब हो रहे हैं, ख़राब नहीं हो रहे हैं, इन 5-6 मिनट देकर आपके 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। एक बार आप पूरे पेपर को देख लेंगे, ठीक है, सरसरी निगाहों से कि कौन से प्रश्न हैं जो करने लायक हैं और कौन से प्रश्न करने लायक नहीं हैं। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर पेपर के स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन है लेकिन आप अपने आप में जोर दे रहे हो कि नहीं अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, लगातार 4-5 क्वेश्चन में छोड़ नहीं सकता हूँ, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो जब आप पूरा पेपर विजिट करके आओगे तो आपको जानकारी रहेगी कि आने वाले प्रश्न जो हैं किन टॉपिक से हैं, वो करने लायक हैं कि नहीं हैं। अगर मान लो मोस्टली ऐसा किया जाता है कि सेट के स्टार्टिंग में टफ प्रश्न आ जाएंगे और आप ज़बरदस्ती उन्हें अटेम्प्ट करोगे कि यार ज़्यादा छोड़ना ठीक नहीं है, मैं 10 प्रश्न छोड़ चुका हूँ, लेकिन आपको पता नहीं होता पीछे सरल क्वेश्चन भी हैं। अब किए हुए क्वेश्चंस को आप हटा नहीं सकते हैं, ऑफलाइन में तो बिल्कुल नहीं। तो आपको पूरा पेपर इसलिए विजिट करना है ताकि आपको पता चले जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ रहे हैं इन्हें ड्रॉप कर देना सही है या नहीं। पीछे आपके करने लायक प्रश्न हैं तो आप पीछे आराम से करते हुए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि गोले तुरंत भरने। जैसे आपने 10 क्वेश्चन देख लिए तो उनके गोले भर लेने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने देख लिए तो उनके गोले भर लेने हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है आपके ऊपर प्रेशर रहता है, जल्दी टाइम काउंटडाउन में जब चलता है, जल्दी टाइम ख़त्म हो रहा था, गोले भरने का प्रेशर होता है। तो मैं 50% बच्चों को जानता हूँ जो 50% बच्चे हैं जो गोले गलत भर देते हैं। ठीक है, टिक सही लगा के आते हैं, गोले गलत कर देते हैं, कई बार सीरीज मिस करते हैं तो 4-4, 5-5 गोले गलत भर देते हैं। तो ये वाली गलतियां आपको नहीं करनी है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। 10 क्वेश्चन करें, आराम से देखकर भर लिए, क्योंकि जब पेपर खत्म हो रहा होगा 5 मिनट का समय बचेगा, हड़बड़ाहट में आप जानते हुए क्वेश्चन के गोले भी गलत भर देंगे। ठीक है, पहली चीज़ पेपर पूरा विजिट करके आना ताकि अंदाज़ा रहे पीछे वाले क्वेश्चन सरल हैं कठिन हैं, आगे वाले विजिट करने या छोड़ने हैं। तो आपको पहले पूरा पेपर देख लेना है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, पूरा पेपर देखने के बाद आपको एक राउंड पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, 140 जीएस के प्रश्न में से आपने पहले राउंड में बिल्कुल कन्फर्म क्वेश्चन किए तो आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। पहले राउंड में कन्फर्म क्वेश्चन 50 जो आपको आते थे एक बार देखते गए और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपको टारगेट जो है आपका 80 का है। मोस्टली लोगों का जो टारगेट है वो 80 और 80 प्लस का है। ठीक है, 80 से 85 का टारगेट लेके चल रहे हैं जीएस में सब लोग। तो अगर पेपर इजी रहता है तो ये टारगेट 85 से 90 चला जाएगा, पेपर टफ रहता है तो ये टारगेट 80 के आसपास ही रुक जाएगा। तो अब आपने पहले अटेम्प्ट में 50 बिल्कुल सही प्रश्न किए जहाँ आपको कतई डाउट नहीं था। दूसरे राउंड में जब आप पेपर को विजिट करेंगे तो जहाँ पर आपको 50-50 डाउट है वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आप सच में तैयारी करने वाले बंदे हैं तो 50-50 डाउट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप 75 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 75 तक आप पहुंच जाएंगे। अब आपको लग रहा है यार 5 प्रश्न और सही अटेम्प्ट मेरे मारने हैं तभी मेरा काम बन रहा है, तब आप तीसरे राउंड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे राउंड में ही 80 प्लस पहुँच जाते हैं, 85 से ऊपर चले जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट में, तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, फिर आपको हिंदी देखनी है। हिंदी में आपको पता चल जाएगा कि 60 में से मेरे 55 तो बिल्कुल सही हैं या मेरे 52 तो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अगर आप जीएस में 80 प्लस वाले हैं और
हिंदी में आप 55 प्लस वाले हो जाते हैं तो आपको अब जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है यार दोनों में मिला के अभी मैं 130 तक नहीं पहुंच रहा हूं, तब आपको पेपर में फोर्स लगाने की ज़रूरत है, फिर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपको रिस्क कितना लेना है, 33% डाउट वाले क्वेश्चन पे रिस्क तभी लेना है जब आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 130 से नीचे रह जा रहा है, क्योंकि पेपर टफ होगा, जाहिर सी बात है। पेपर इजी होता तो आप 2 अटेम्प्ट में ही 95 मार देते, ठीक है। पेपर टफ है इसलिए आप जो है 80 नहीं मार पा रहे हैं। पेपर टफ है तो आप ज़्यादा फोर्स मत करो, फिर कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से करना है कि आपका 130 प्लस बन जाए अगर एवरेज लेवल का पेपर है, और टफ है तो 130 नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर इजी है तो 135 प्लस जाना है। हिंदी में तो शायद कर ही लेंगे आप पूरे प्रश्न। जीएस में आप तीसरे राउंड में तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपको लग रहा है कि आपका स्कोर नीचे रह रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के करेंगे तो नॉर्मल बच्चे से 10 नंबर आप आगे रहेंगे, बिल्कुल कंफर्म बात है। आप माइनस नहीं होंगे। बाकी बच्चा जो अंधा अटेम्प्ट मारता जाता है, चलो कर लो यार कर लो यार कर लो यार करके जाता है, और 120 प्रश्न कर दिए 140 में से, जिसमें से 40 गलत हैं। इस वाली कंडीशन में आप नहीं फंसेंगे तो आप डेफिनेटली बीट कर जाएंगे कट ऑफ को प्री की। दूसरी चीज़, पेपर का लेवल एक्सपेक्टेड क्या है, कठिन रहेगा या सरल रहेगा? तो एक्सपेक्टेड यही है कि पिछली बार पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, इस बार भी पेपर टफ होने वाला है, ठीक है। पेपर टफ होने वाला है, पेपर इजी नहीं बन रहे हैं अब, ठीक है। पेपर इजी बनते हैं, कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो आयोग से भरोसा उठता है बच्चों का, इसलिए पेपर को टफ बनाया जा रहा है। अब 130 वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी। पेपर अगर एवरेज लेवल का है और आप 130 नहीं ला रहे हैं तो संभावना है कि आप कट ऑफ में नहीं आएंगे। ओबीसी जनरल, ठीक है, ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग इससे नीचे वाले आ सकते हैं, लेकिन ओबीसी जनरल की कट ऑफ में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है या बराबर रह सकती हैं। तो इसके लिए आपका जो टारगेट है वो 130 प्लस तब रहेगा जब पेपर एवरेज रहेगा, ठीक है, यानी इजी टू मॉडरेट रहेगा। अगर पेपर मॉडरेट टू टफ या टफ है तो आप 120 से 125 के बीच सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर पेपर टफ है तो बहुत ज़्यादा प्रेस मत करना पेपर को, 120 से 25 के बीच भी अगर आप कर ले रहे हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें मैंने बताई हैं उनको आप ध्यान में रख के एग्जाम में जाएंगे और माइनस मार्किंग का शिकार नहीं होंगे। नंबर बढ़ने से आपका मतलब, मेरा मतलब है माइनस मार्किंग का शिकार ना होना, ठीक है। माइनस मार्किंग का शिकार नहीं होंगे तो आप दूसरों से 10 नंबर आगे रहेंगे और आप कट ऑफ को आसानी से निकाल लेंगे। 3-4 बातें जो बताई हैं इनको ध्यान में रख के। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। पहली बार आए थे चैनल सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, वहाँ रेगुलर अपडेट आपकी एग्जाम की मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।